कोई अगर नया इंजीनियर बीच में ज्वाइन हुआ है ना, तो मेरे को एक बार थोड़ा इंटीमेट कर देना, ताकि मैं अटेंडेंस ले सकूँ, ठीक है। अभी क्या है, आज का जो ट्रेनिंग का पर्पस है अपना, ये मानसून चालू हो रहा है। अभी 15 जून से मानसून बैन लगेगा अपना इंट्रा सिटी में और मास्ट में, सभी फंक्शन में। तो उसके रिगार्डिंग अपन ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये जो भी ट्रेनिंग लेंगे इसी से रिगार्डिंग अपना असेसमेंट होगा। तो ये जो भी ट्रेनिंग होगा वो ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहा तो आपको सवाल जवाब भी करना है। और असेसमेंट जो है अभी 2 टाइम में पास करना है। पहले जैसे असेसमेंट नहीं रहा कि अपन ने मतलब 4-5 बार दे दिए, फेल हो रहे तो भी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये जो भी असेसमेंट है ध्यानपूर्वक सुनना है। कुछ नहीं समझ में आया तो आपको पूछना भी है, बेझिझक पूछना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पूछने में। क्या ये मानसून प्रिकॉशन प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग जो है, इसकी मैंने चेकशीट भी आपको भेजा है, सभी को मेल आ गया होगा शायद। तो वो चेकशीट आपको हफ्ते में एक बार भर के मेल करना है मेरे को, टू में, और सीसी में संजय सर को। व्हाट्सअप में कोई मत भेजिए, व्हाट्सअप में क्या मैं इतने लोगों का देख नहीं पाता, ठीक है। वो चेकशीट भेजना है, और एक अपना जो पंप है, ठीक है, उसका फोटो भेजना है अपने को, डी वाटरिंग पंप का। ये 2 चीज आपको भेजना है। जैसे आप ये भेज रहे हैं ना अभी समर प्रिकॉशन का, ऐसे आपको एक डी वाटरिंग पंप का भेजना है आपको, एक फोटो, हफ्ते में एक बार, ठीक है। और अपना हफ्ता शुरू होता है मंगलवार से सोमवार, मतलब ट्यूसडे से मंडे, उस बीच में एक बार आपको भेजना है। इसका WIP साइट चल रहा है, जो नहीं भेजेगा उसका नॉट रिसीव करके हम मेल कर देंगे। तो मानसून प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग है, हम इसमें देखेंगे रिस्क क्या है, सेवरिटी क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेंगे हम अपने कार्य क्षेत्र में। अभी ये मैप दिया गया है मानसून प्रिपेयर्डनेस का, इसमें जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअल डेट्स है बरसात आने की, और जो ये रेड लाइन है ये नॉर्मल डेट्स है। ये मतलब हमको कभी भी मानसून आ सकता है, इसका मतलब यही है। ये मतलब इसमें हम अप्रोक्सीमेटली बता नहीं सकते, लेकिन एक वेबसाइट है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, ठीक है। Expected arrival of monsoon by state is given in the map as advance information। जैसे कि भाई मैंने बताया, all vendor teams and site engineers are informed to first hand message। आपको मैसेज के थ्रू, जैसे संजय सर हमेशा व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करते रहते हैं, उस वो मैसेज आपको इंटीमेट करना है आपके वेंडर्स को। Dewatering pump and other preparedness should be completed before the mentioned dates at each state। Dewatering pump का आपको अरेंजमेंट करके रखना है, ठीक है। अब मानसून प्रिपेयर्डनेस में हमको क्या क्या रिस्क होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें 10 प्रकार की रिस्क लिखी है। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन, लाइटिंग स्ट्राइक। लाइटिंग स्ट्राइक मतलब बिजली जो होती है ना, बरसात के टाइम पे होती है, उस वो कई कई बार क्या होता है, गिरती है बिजली, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्सकैवेशन एंड केव इन,
जब हम गड्ढा खोदते हैं तो एक्सकेवेशन करते हैं तो उसके अंदर कुछ होल्स बन जाते हैं, जिस वजह से सॉइल कोलैप्स होने की संभावना रहती है। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। तीसरा है वाटर लॉजिंग, मतलब पानी भर जाना। ये यहाँ पे देखो आपको फोटोज भी दिए गए हैं, ये देखो वाटर लॉजिंग, ठीक है। ये मतलब रास्ते में ऐसे पानी भर जाना, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या रिस्क होती है। वर्क एट हाइट, 4 नंबर, ये देखिए वर्क एट हाइट, जो ऊंचाई पर जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में क्या क्या रिस्क है। सडन हेवी वाइंड, स्टॉर्म, साइक्लोन, 5 नंबर पे, जैसे तूफान हो गया, अंधाधुंध बरसात होगी, साइक्लोन हो गया, उसके बारे में मतलब मानसून में ये उसमें क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या हमको करना है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वॉल स्ट्रक्चर कोलैप्स, ये 6वें नंबर पे जो है, ये जैसे देखो ये वॉल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुके हैं, ये भी एक रिस्क होती है, इसके भी बारे में हम पढ़ेंगे आगे। स्लिप एंड ट्रिप, फिसलन, कई बार क्या होता है पानी जमा होने की वजह से वहाँ पे परत तो वो जम जाती है, चिकना हो जाता है रोड, तो वहां से फिसलन होती है हमारी, ये 7वें नंबर पे हमको फोटोज दी गई है। मैन इवरिंग हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो हमारे हाइड्रा क्रेन ये होते हैं, उसको क्या रिस्क हो सकती है, 8वें नंबर पे दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 9वां है स्नेक एंड अदर इंसेक्ट डेंजरस एनिमल बाइट, देखो 9A 9B ये लिखा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जनरल हेल्थ एंड हाइजीन इशू, जैसे मलेरिया, डायरिया, ये सब नॉर्मल इश्यूज होते हैं। अभी तो कोरोना चल ही रहा है, आपको पता ही है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। मतलब 10 रिस्क जो होती है मानसून प्रिपेयर्डनेस, मतलब मानसून जब आता है तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा भी होती है, पर जितना हमको कवर करना है इस ट्रेनिंग में उतना ही अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा मानसून प्रिपेयर्डनेस का रिस्क है इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन और लाइटिंग, मतलब मतलब विद्युत का झटका लगना और शॉर्ट सर्किट होना और बिजली का गिरना, ये 3 चीज में हमको क्या करना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है अपने को, यूज न्यू इलेक्ट्रिकल केबल वायर फिटेड विथ इंडस्ट्रियल प्लग एंड सॉकेट इंश्योरिंग नो कट नो जॉइंट इल्यूमिनेट लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि हमको जो भी इक्विपमेंट यूज करना है, इलेक्ट्रिक केबल, जो पोर्टेबल टूल्स रहते हैं, मतलब ड्रिल मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, ग्राइंडर्स मशीन हो गया, उसके केबल एकदम हमको नए प्रकार के होने चाहिए, उसमें कोई भी कट्स या जॉइंट्स नहीं होना चाहिए, उसमें इंसुलेटेड टेप नहीं होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है बरसात में। एनी पैनल बोर्ड DCDB यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पावर मस्ट बी फिटेड ELCB RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जो भी पैनल बोर्ड से आप कनेक्शन ले रहे हो, आपको इंश्योर करना है उसमें ELCB या RCCB लगा है क्या नहीं है। ELCB भी आपको वही देखना है 30 मिली एम्पियर का। ऑल टेम्पररी permanent connection used for construction work must be re-inspected to ensure cable are dressed properly, hung securely, fixed with support so that it is above reach of worker, especially for facility work, EB power, SEB source, 2 meter unit tower, OLT लोकेशन। जितना भी आपका कनेक्शन है कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज हो रहा है, आपको री इंस्पेक्ट करना है, उसको फिर से आपको इंस्पेक्ट करना है प्रॉपरली। और जो भी केबल है उसको ओवरहेड आपको लटका के रखना है। ओवरहेड बोले तो इंसान की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 6 फीट, 6 फीट के ऊपर आपको केबल टांग के रखना है, ऐसा नीचे से केबल नहीं ले जाना है का है। अगर नीचे से ले जाओगे तो क्या होता है, स्लिप एंड ट्रिप का संभावना बढ़ जाता है। और प्रॉपर आपको कनेक्शन कहाँ से ले रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल सॉकेट, वैसे तो इंडस्ट्रियल सॉकेट ही यूज करना है, लेकिन जहाँ से कनेक्शन ले रहे हैं वो भी DCDB बोर्ड आपको चेक करना है सही शार्ट कंडीशन में है क्या नहीं। चेक ऑल अर्थ सर्किट वेयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क विल कंटिन्यू, इंश्योर कंटिन्यूटी
सर्किट, नो लूज जॉइंट इन अर्थ सर्किट। आपके जितने भी अर्थिंग पॉइंट गए हैं, अर्थिंग कनेक्शन गया है, उसका आपको कंटिन्यूटी चेक करना है और एक इंश्योर करना है। वैसे तो देखो अपने घरेलू जगह में अगर हम अर्थिंग चेक करते हैं तो हमको मिनिमम 5 एम्स या 5 एम्स के नीचे उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए अर्थिंग का। लेकिन हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्क में है, हमको 1 से नीचे ओम्स का कंटिन्यूटी आना जरूरी है, तो ही हम समझेंगे कि ये प्रॉपर अर्थिंग है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज नोट करके रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। adopt mandatory work permit system while working for any aerial installation work at height, excavation work under proximity, underground electrical cable near live overhead conductor, along with mandatory presence of engineer and vendor supervisor until the work close out of the day। आपको वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करना है। वर्क परमिट सिस्टम अपन 3 चीज का लेते हैं, ये चीज आपको पता ही है। पहले तो अपन वर्क एट हाइट का वर्क परमिट सिस्टम लेते हैं, दूसरा एक्सकैवेशन का वर्क परमिट सिस्टम लेते हैं, तीसरा हम लेते हैं एरियल केबलिंग का। और ये तीनों चीज में जो भी गाइडलाइन लिखी रहती है परमिट में, उसको ही फॉलो करके हमको काम स्टार्ट करना है। खाली वो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हम अपनों को फॉर्मेट भरना और फिर फाइल में लगा लेना, ऐसा काम नहीं करना है। उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन है वो आपको प्रॉपरली चेक करना है। ठीक है। एंश्योर पीपी इज यूज बाय ऑल वर्कर वर्किंग एट लाइव लाइन ड्यूरिंग मानसून पीरियड। जितने भी कामगार वहां पे काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर पीपी पहन के रखना है, जहाँ पे भी लाइव इलेक्ट्रिकल काम चल रहा है मानसून पीरियड में, ध्यान रखना है चीज। Ensure all HDD empty machine are earth FE to ensure during visit। जितनी भी HDD मशीन है उसको आपको प्रॉपरली अर्थ करके रखना है। मैंने बताया ये है कि अगर अर्थिंग की कंटिन्यूटी अगर आप चेक करते हैं तो वो 1 से नीचे होना चाहिए, उसका ओम्स 1 ओम्स। ठीक है। FE to ensure during visit, ये आपको इंश्योर करना है। Ensure SU repair to detect UG under electrical services before any kind of digging during monsoon season। अच्छा, मेरे को एक चीज पूछना है, मास्ट में एसयू सर्वे होता है क्या? कोई बताएगा क्या? मास्ट में नहीं होता। हाँ, मास्ट में नहीं होता। तो फिर जैसे अंदर अंडरग्राउंड फाइबर में पाइपलाइन होता गई, नहीं, अगर मान लो अगर आपका एक्सकेवेशन हो रहा है और अंडरग्राउंड पाइपलाइन गई है तो वो कैसे पता चलेगा अपने को? वो हम लोगों का एक्सकेवेशन करने के टाइम पर उतना एरिया में अगर है तो पता लगता है, उसके पहले नहीं होता उसका। नहीं, तो कैसे पता चलता है वो तो पूछ रहा ना, मतलब अपने को फिजिकल में पता लगता है, फिजिकल जब एक्सकेवेट करते हैं तब पता लगता है। क्रॉसफिट होता है क्या? क्रॉसफिट होता है जब एसबीसी लेते हैं उस वक्त में क्रॉसफिट होता है उसका। हाँ, तो एसबीसी से कितना एसबीसी है क्या है उससे पता लगता है। बाद में जब अपन एक्सकेवेट करते हैं उसके बाद में अगर कोई यूटिलिटी निकल रही है वहां पर तभी पता हाँ। लगता है। और जैसे मान लो अगर अपन म्युनिसिपालिटी और इनसे जो परमिशन लेते टाइम वो तो बताते होंगे ना अपने को, वो भी तो वहां से भी अपने को इंफॉर्मेशन मिलती होंगे नीचे अपन पाइपलाइन। रोड पर टावर नहीं करते हैं ना, मैक्सिमम खेत में आरटीटी बिल्डिंग पर इस पर करते हैं, तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। खेत हाँ, वेत से अगर जा रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, और कोई निकल भी जाए तो उसको जगह चेंज होती है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। ठीक है। एंश्योर यूज ऑफ वुडन लैडर एंड रबर मैट इन ड्राई कंडीशन वेयर इलेक्ट्रिशियन विल स्टैंड टू वर्क एनी पावर सोर्स। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन कोई पावर सोर्स में काम कर रहा है तो उसके नीचे रबर मैट रख के उसको उसमें खड़ा करके ही काम करवाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रिकल शॉक में क्या नहीं करना है इसके बारे में हम देखेंगे।
अभी तक हमने देखे क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है। डू नॉट वर्क इन इलेक्ट्रिकल लाइन और एट पावर सोर्स लाइव और डिफंक्ट विदाउट रिकमेंडेड पीपीज ड्यूरिंग मानसून पीरियड। इसमें मतलब बोला गया है कि चालू लाइन या फिर बंद लाइन, मतलब चालू लाइन या ऑफ लाइन, दोनों भी कंडीशन में आपको फुल पीपीस पहनना है। और जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको 33 केवी का रबर हैंडलोस प्रोवाइड करना है। ये आपको और इसके बगैर आपको काम नहीं करना है, ठीक है। Do not allow work to start without risk analysis and TBT for any kind of electrical installation work। बिना TBT भरे और बिना रिस्क एनालिसिस किए हमको काम को अलाउ नहीं करना है। रिस्क एनालिसिस पहले कर लेना है, वहाँ पे क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या हो सकता है। अभी हजार्ड और रिस्क में तो आपको मैं बताया ही है क्या अंतर है करके। हजार्ड्स का मतलब वो होता है कि ऐसी कुछ कंडीशन जिसमें क्षमता है आपको हानि पहुंचाने की, और रिस्क मतलब वो कंडीशन में हमको काम करना है तो वो काम से क्या क्या इम्पैक्ट होगा आपको, वो क्या है आपका रिस्क है। जैसे मान लो हाइट में हम काम कर रहे हैं तो हमको एक नॉर्मल दिमाग में आता है कि वहां से गिरने का खतरा है, फॉलिंग हजार्ड्स है ना। लेकिन रिस्क क्या है, अगर वो गिरने के बाद उसका क्या होगा, कितना डैमेज होगा उसको, इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्क बोलेंगे। ये फर्क है हजार्ड्स और रिस्क में, ठीक है। डू नॉट टच एनी केबल लेइंग ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग आफ्टर साइक्लोन स्टॉर्म रेन इमीडिएटली इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर इंजीनियर। अगर वहां पे तूफान आया है, साइक्लोन तो बहुत बड़ी चीज होगी, तूफान आया है, बरसात हुई है, तो उस समय में कोई भी केबल को आपको टच नहीं करना है, आपको अपने सुपरवाइजर को बता के रखना है। डू नॉट होल्ड ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पावर टूल्स विदाउट वेयरिंग लेदर हैंड ग्लोव्स। कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स, ड्रिल मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया या वेल्डिंग मशीन हो गया, बिना हैंड ग्लोव्स के नहीं छूना है। Do not work or take shelter below tree during rain and stormy weather to avoid accident from tree branch falling or possibility of lighting। इसमें बोला गया है कि आपको कोई भी झाड़ के नीचे आश्रय नहीं लेना है जब बरसात होती है या फिर कोई तूफान आता है। उसमें क्या होता है, तूफान की वजह से झाड़ उखड़ के गिरते हैं, हो सकता है अगर आप, क्या हुआ, कौन है, उस वक्त क्या हो सकता है, वो झाड़ गिर के आपके ऊपर भी आ सकते हैं और बिजली भी कड़कती है। तो वो क्या करती है, बिजली झाड़ के पास जो खड़ा रहता है ना उसको क्या करती है, वो सेंस करती है, तो वहां पे बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए बरसात में झाड़ के नीचे आपको नहीं रहना है, ये बात ध्यान रखना। और ये चीज असेसमेंट में भी पूछी जा सकती है, तो ये चीज आप नोट करके रख लो, ठीक है। Do not allow workers to work within arc flash zone approximately 3 मीटर रेडियम ऑफ पावर सोर्स। ये रेडियस है, ये रेडियम लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेडियस है। इफ द वर्कर इज नॉट ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन wearing full recommended PPs। इसमें बोला गया है जहाँ पे ऐसा आपको लग रहा है कोई केबल गिर जाती है, कुछ वहाँ पे चिंगारियां निकलती है, स्पार्किंग होता है, तो ऐसे जगह में आपको वहाँ पे काम नहीं करना है। उसके 3 मीटर रेडियस में, जो मतलब वो जहाँ पे चिंगारी हो रही है उसके 3 मीटर रेडियस मतलब सर्कल, उतने इसमें बैरिकेड लगा देने का है या फिर उससे दूर रहना है, 3 मीटर रेडियस कम से कम। क्योंकि क्या है, अगर वो ज्यादा वोल्टेज का पावर रहा वहां पे तो आपको खींच भी सकता है, ठीक है। तो 3 मीटर का रेडियस कम से कम मेंटेन आपको रखना है वहां पे। ये भी आप नोट कर लो, ये भी असेसमेंट में पूछा जा सकता है। 3 मीटर रेडियस आपको
3 मीटर रेडियस में आपको दूरी रखनी है यदि कोई स्पार्किंग होता है तो। डू नॉट अलाउ वर्कर टू वर्क नियर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट वेयरिंग फुल स्लीव क्लॉथ। आपको वो आदमी लोगों को अलाउ नहीं करना है जहां पे जहां अगर वर्कर के पास पूरे फुल कपड़े नहीं है तो। चड्डी, पहली चीज तो अपने को कार्य क्षेत्र में जो वर्कर काम कर रहे हैं ये अपने को ध्यान रखना है कि वो चड्डी बनियान में काम ना करे, फुल शर्ट में काम करे। आप लोग टीवीटी में जो फोटो डालते हो ना, कई लोग हाफ पैंट में काम करते हैं, कई लोग बनियान में काम करते हैं, वो फोटो आप मत डालिए। वो डायरेक्ट एनएचक्यू देख रहा है अभी, वो चीज ऐसे फोटोज आएंगी, उनको पता चलेगा तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, तो वो चीज ध्यान रखना। तो जहाँ पे भी आपको वर्कर को काम करवाना है तो उनको शर्ट और पैंट होना जरूरी है। डू नॉट अलाउ वर्कर ड्रेंच इन रेन वाटर टू वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब वहां पे आपको काम नहीं करवाना है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, और क्योंकि वहां पे संभावना हो सकती है इलेक्ट्रिकल सर्किट की। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल स्विच इन वेट हैंड। कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच को गीले हाथ से हमको टच नहीं करना है। ये आपका पहला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन, लाइटिंग? नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कुछ डाउट है? एक सेकंड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, सवाल जवाब, कोई शंका कुशंका हो मन में तो। और मेरे से भी कुछ गलती हुई तो मेरे को भी इधर बता सकते कि मैंने यहाँ पे वो पॉइंट छोड़ दिया है करके, मेरे को भी पता चले ना मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ करके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा रिस्क है एक्सकैवेशन एंड केव इन। उसमें क्या हमको करना है? एक्सकैवेशन, खुदाई में, और उसके अंदर जो होल होते हैं उसमें क्या क्या रिस्क है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कीप excavated soil minimum at 2 meter away from trench excavated up to depth 1.2 meter and above। आपको जो भी एक्सकेवेटेड सॉइल है, मतलब गड्ढा खोदने के बाद आप जो सॉइल प्लेस करते हो वो हमेशा 2 मीटर दूर रहना चाहिए एक्सकेवेशन एज से। अगर आपका 1.2 मीटर डेप्थ है तो, डेप्थ 1.2 मीटर है उसके ऊपर, ठीक है, आपको मट्टी दूर रखना है 2 मीटर। हार्ड बैरिकेड द इंक्लूडिंग एक्सकेवेटेड अर्थ with multiple layer reflective tape for clear visibility at night for pedestrian, two wheelers, traffic। आपको वो जो एक्सकेवेटेड एरिया है उसको हार्ड बैरिकेड करके रखना है और उसमें रेडियम भी लगाना है ताकि कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले वहां से जाते हैं तो उसको आसानी से दिख सके। कीप अ साइनेज work in progress in reflective color at 10 meter distance from the work spot to have clear visibility of pedestrian, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर while traveling at night during work। आपको वर्क इन प्रोग्रेस का जो साइनेज बोर्ड है वो 10 मीटर डिस्टेंस पे लगाना है। आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां से 10 मीटर दूर उस, और 10 मीटर दूर वो भी रेडियम उसमें, मतलब ऐसा रहना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए वो, ताकि जो भी 2 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले वो आसानी से देख सके वहां से जाए तो उनको खतरा ना हो। ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सकैवेटेड सॉइल 2 मीटर दूर रखना है हमको, बराबर है 1.2 मीटर डेप्थ रहा है उससे ऊपर रहा तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको असेसमेंट में लगेगा। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस का बैनर
कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए, तो 10 मीटर याद रखना, और रिफ्लेक्शन कलर के साथ, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है। तीसरा है अदर देन रॉकी हार्ड सॉइल, डीप एक्सकेवेशन ड्यूरिंग मानसून पीरियड फॉर टावर फाउंडेशन, सोलर पैनल फाउंडेशन, any foundation work, facility excavation plan to be reviewed approved by SME MPCM। आपका जो भी जगह आप एक्सकेवेशन करते हो वहां पे अगर हार्ड रॉक रहता है और डीप ज्यादा खोल रहता है सॉइल फाउंडेशन में, तो उस जगह आपको प्लान पता करना है अपने एमपीसीएम या एसएमई से, और उसी के अकॉर्डिंग उनका अप्रूवल लेके आपको आगे की कार्रवाई करना है। ये बात ध्यान रखो। द स्लोप ऑफ एक्सकेवेशन इज टू मेंटेन एट रेशो 2:1। अभी ये रेशो जो है 2:1, इसका मतलब क्या है? यदि आप 1 फीट गड्ढा खोदते हैं, समझ गए, हाइट अगर उसकी 1 फीट है तो उसकी जो म्हणजे लेंथ, तो उसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर होनी जरूरी है, ताकि उसमें क्या होता है, ये देखिए, ये 1 फीट का समझ जाओ, यहाँ से 1 फीट है समझ जाओ, यहाँ से ये मैप दिख रहा है, तो ये जो है विड्थ इसकी 2 फीट रहना चाहिए, इसको बोलते हैं हम, इस टाइप का रेशो रहता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी ड्राइंग दी गई है, आप देख सकते हो। अगर मान लो ये 1.2 मीटर का डेप्थ है, ये डेप्थ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो 1 फीट की 1 फीट का आपका गड्ढा है, 1 या 1.5 फीट का, तो आपको ये जो है ये स्लोप यहाँ से यहाँ तक का कम से कम आपको 2 मीटर का रखना है, ताकि आदमी आराम से मूवमेंट कर सके। नहीं तो क्या है, 1 फीट के गड्ढे में अगर आदमी गड्ढा खोदता है ना, तो उसका हाथ वाथ फंसता है, कई बार उसको पता है क्या, हाथ में जख्म भी होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब उसको इजीली गड्ढा खोदने में जगह मिले, नहीं तो एकदम कंजेस्टेड एरिया में उसको गड्ढा खोदने में तकलीफ हो सकती है। और ये स्लोप करने का एक फायदा होता है कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो फिसलती नहीं है, कोलैप्स नहीं होती है, इसीलिए स्लोप रखने को कहा जाता है। अभी देखो इसमें दिया गया है कि 1.2 मीटर रहा, 4 मीटर रहा, तो आपको ऐसा स्लोप रखने का है, और 4 मीटर मतलब ये 4 मीटर, और ये आपको स्टेयर केस करना है मट्टी में, ये चढ़ने उतरने के लिए। ठीक है, ये सब यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। आगे लिखा है व्हाइल वर्कर आर वर्किंग एट द बॉटम ऑफ द पिट, प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर एट द टॉप इज मैंडेटरी टिल द वर्कर कम आउट ऑफ द पिट। जहाँ पे भी वर्कमैन अगर नीचे काम कर रहा है तो वहां पे सुपरवाइजर का रहना जरूरी है, उसकी नजर होनी चाहिए कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है। कीप 2 ladders at entry or exit access for worker inside the pit at 2 easily reachable location with securely fixed, so that in case of caving worker can come out the pit. The ladder top should be projected and extended above by minimum 600 mm। अब क्या है, आपको 2 लैडर रखना है, एंट्री के लिए अलग, एग्जिट के लिए अलग। दूसरा चीज, जो भी लैडर है उसको 600 mm आपको एक्सटेंड करके रखना है, मतलब ये समझ जाओ, ये यहाँ पे एक्सकेवेशन का एज है, यहाँ से 600 मीटर ऊपर लैडर ऐसे एक्सटेंड होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए लैडर, यहाँ पे ऐसे इतनी। मिनिमम 1 HP फ्यूल ड्रिवन डिवाटरिंग पंप। 1 मिनट, ये मैं बता रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, द स्लोप एक्सकेवेशन टू बी मेंटेन। अगर आपको मतलब इसमें पूछा गया असेसमेंट में स्लोप कितना होना चाहिए, तो 2:1 ये आप नोट करके रख लो। एक्सकेवेशन एंड केव इन,
minimum 1 HP fuel driven dewatering pump in working condition with accessories must while working inside a pit deeper than 1.2 मीटर। यदि आपका काम 1.2 मीटर डीप में चल रहा है तो आपको एक 1 HP का फ्यूल ड्राइवन डिवॉटरिंग पंप वर्किंग कंडीशन में वहां पे अवेलेबल करना है, 1 HP का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप नोट कर लो। अगर आपसे पूछा गया कितने HP का आपको वहां पे डिवॉटरिंग पंप यूज करना है तो 1 HP का, ये ध्यान रखना, ठीक है, नोट करके रख लो, असेसमेंट में पूछा जा सकता है। फर्स्ट एड बॉक्स एट वर्क साइट इज मस्ट, फर्स्ट एड बॉक्स आपको साइड में रखना है। इमरजेंसी व्हीकल एट द डीप, ये 1.2 मीटर। इमरजेंसी व्हीकल जो भी आपकी रहेंगी वो 1.2 मीटर के अंदर आपको नहीं पार्क करना है। मतलब गड्ढा यहाँ पे है तो वो इसका पार्किंग अगर करना है तो उसका डिस्टेंस होना चाहिए 1.2 मीटर दूर। नहीं तो इमरजेंसी व्हीकल पता चला आपने गड्ढे के पास पार्क कर दिया और सॉइल कोलैप्स हो गई तो वो आपकी व्हीकल भी उसमें गिर सकती है। ये चीज ध्यान रखना। अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रख लो। इमरजेंसी व्हीकल जो है 1.2 मीटर के अंदर पार्क नहीं करना है, ये नोट करके रख लो। एसवी सर्वे इज मैंडेटरी फॉर ओपन ट्रेंच and mechanical excavation site to detect presence of live electrical underground cables along route and take necessary measures of worker। अब जो एसवी सर्वे जहाँ पे यूज होता है एनएलडी और इंट्रासिटी में, तो उसको उसके थ्रू पता करना है लाइव इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, ठीक है। एक्सकैवेशन, अब हमने क्या करना है वो पढ़ लिया, अभी क्या नहीं करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सच एज ट्रांसिट मिक्सर डंपर ट्रैक्टर मिक्सर मशीन शुड बी अलाउड विद इन विसिनिटी 3 मीटर फ्रॉम एक्सकैवेटेड पिट एज ड्यूरिंग मानसून पीरियड। कोई भी ट्रांजिट मिक्सर हो डंपर हो ट्रैक्टर हो वो एक्सकैवेटेड सॉइल के 3 मीटर डिस्टेंस पे ही आपको प्लेस करना है और वो आसानी से दिख सके इस हिसाब से, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हेवी मशीन मतलब हेवी व्हीकल है, ट्रांजिट मिक्सर डंपर ट्रैक्टर मिक्सर मशीन, ये हमको कहाँ प्लेस करना चाहिए, तो जो भी जगह मतलब एक्सकैवेटेड सॉइल है उसके 3 मीटर दूर, मतलब 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। 3 मीटर के प्लेस में आपको उसको पार्क करना है। द स्टैटिक and dynamic load of operating construction equipment is potential source of soil collapse and cave in। अभी आप लोग जो है ये जो स्टैटिक एंड डायनेमिक मतलब क्या है, जो वाइब्रेट करने वाले जो इक्विपमेंट रहते हैं उसके वजह से भी क्या होता है, जो सॉइल कोलैप्स हो सकता है और उसके अंदर जो है केव मतलब होल गिर सकते हैं, ये इसके वजह से भी इश्यूज होता है। द पेरीफेरी ऑफ 3 मीटर रेडियस सराउंडिंग द डीप एक्सकैवेटेड पिट इज टू बी कार्डन ऑफ सॉफ्ट बैरिकेड अलर्ट सिग्नल नो एंट्री फॉर व्हीकल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टू बी डिस्प्लेड। अब आपको वो जो एक्सकैवेशन है उसके 3 मीटर डिस्टेंस रेडियस मतलब सराउंडिंग में आपको बैरिकेशन करना है और उसमें नो एंट्री और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बोर्ड डिस्प्ले करना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर सकते हो। डू नॉट कीप एचडीडी पिट एमएच पिट ओपन विथ हिप्स ऑफ एक्सकैवेटेड सॉइल एट द एज ऑफ पिट। द एडिशनल सॉइल बर्डन एंड रेन may create cave in left out of pit। एचडीडी पिट जो है
उसको हमको ओपन करके नहीं रखना है ज्यादा देर तक, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उसको हमको बैकफिल करना है, ताकि अगर बरसात आए तो वो कोलैप्स ना हो, क्योंकि बरसात में ज्यादा से ज्यादा सॉइल कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें होल रहते हैं तो पानी घुस जाता है, तो मिट्टी क्या है फिसलती है उसी से वजह से। नो वर्क इनसाइड एक्सकैवेटेड पिट ड्यूरिंग रेन, मतलब हमको बारिश के समय में एक्सकैवेटेड मतलब गड्ढे का काम हमको नहीं करना है, मतलब जो भी एक्सकैवेटेड का अंदर का काम है उसका काम हमको नहीं करना है बरसात के समय में। नो वर्क विदाउट गमबूट, हैंड ग्लोव्स, कवर क्लॉथ बाय द वर्कर ड्यूरिंग डिगिंग वर्क और ट्रेंच। ये एक चीज बता दे रहा है, अभी अगर आपका एक्सकैवेशन का काम चल रहा है और टीबीटी में अगर आप टीबीटी ऐप में अगर फोटो डालते हो सेफ्टी शू का, तो उसके तरफ ध्यान रहेगा। तो जो भी आप गड्ढे का फोटो ले रहे हो आप गमबूट के साथ लो, सेफ्टी शू नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे आप एक्सकैवेशन में अगर सेफ्टी शू के साथ आदमी काम करते हुए दिखा रहे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ये बात ध्यान रखो। नो वर्क विदाउट अ टेम्पररी लेबर सेट नियर बाय रेस्टिंग ऑफ लेबर ड्यूरिंग सडन डाउनपोर। आप लोगों का जो लेबर का शेड है वो ऐसे ऐसे भाग पे, मतलब प्रॉपर ग्राउंड कंडीशन में ही होना चाहिए, ऐसे उतार भाग में नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर मान लो ऐसा स्लोप है और वहां पे वो शेड बनाते हैं तो वो बरसात में सही नहीं होता है, वैसा हमको वहां पे हमको शेड नहीं रखना है। नो वर्क विथ टीबीटी, नो वर्क विदाउट टीबीटी एंड फर्स्ट एड बॉक्स। बिना फर्स्ट एड बॉक्स और टीबीटी का हमको काम नहीं करना है। वाटर लॉजिंग, देखो यहाँ तक मेरा दूसरा जो रिस्क था वो मैंने बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है। हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। पहला मैंने जो लिया है वो लिया है इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। दूसरा जो है एक्सकैवेशन वर्क से रिलेटेड मैंने ट्रेनिंग लिया है। तीसरा जो है वाटर लॉजिंग का है। अब जो दूसरा जो मैंने बताया है एक्सकैवेशन के टाइम पे क्या रिस्क रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकता है, अगर नहीं समझ में आया तो। किसी कुछ पूछना है? किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। असेसमेंट देना है आपको, पास भी करना है, इसीलिए ध्यानपूर्वक ये ट्रेनिंग को फॉलो करो। वाटर लॉजिंग मतलब पानी भरना। टू, क्या हमको करना है? मस्ट वेयर गमबूट टू वॉक विद इन वाटर लॉग एरिया। यदि कोई भी एरिया में पानी संचित है, भरा हुआ है, तो वहां पे हमको गमबूट पहन के ही काम करना है या जाना है। Dewatering pump at work site for digging work is must be evacuated water store in pit to nearby drain। Dewatering pump से हमको गड्ढे का पानी ऐसे जगह स्टोर करना है जो इजीली वहां से पानी बाहर जा सके। समझ में आ गया? नियर बाय ड्रेन, कोई ऐसा ड्रेन जो म्यूनसिपालिटी का जो ड्रेन रहता है ना, गटर पाइपलाइन जो गई है वहां पे हमको पानी डालना है। टेम्पररी कच्चा सरफेस ड्रेन leading to catchment area or nearby municipality drain is must where long duration civil mechanical work will continue at open area। यदि मान लो अभी म्यूनसिपालिटी का ड्रेन बहुत दूर में रहा तो आप क्या करोगे, तो आपको एक टेम्पररी ऐसा ड्रेन बनाना है ताकि वो पानी आसानी से बाहर की तरफ
फ्लो हो सके। टेम्पररी कच्चा, ये भी एक, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा नोट करके रख लो, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी कच्चा। जो कि हमको, अगर मान लो म्युनिसिपालिटी का ड्रेनेज दूर रहा तो हमको ये टेम्पररी कच्चा बनाना है। ठीक है, इसके बारे में किसी को डाउट है, ये समझा नहीं समझा, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? चलो ठीक है। While riding cycle or driving two wheelers, be extremely careful from the manholes or sewer lines, other utilities. जब भी हम साइकिल या मोटरसाइकिल ड्राइविंग करते हैं तो हमको केयरफुली ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे हमको पता नहीं चलता होल है करके, तो केयरफुल रहना पड़ेगा वहाँ पे। वॉच बिफोर वर्किंग एनी वाटर लॉगिंग एरिया वेदर एनी इलेक्ट्रिकल वायर इज टचिंग द ग्राउंड। हमको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिकल वायर टच तो नहीं हो रहा है ग्राउंड से। ठीक है, ये हमको वाटर लॉजिंग में करना है। अभी क्या नहीं करना है वो अभी हम देखते हैं। डू नॉट ड्राइव योर व्हीकल इफ वाटर लॉग हाइट मोर देन हाफ ऑफ व्हीकल व्हील डाया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लो। आपको व्हीकल वहां से नहीं ड्राइव करना है जहां पे आपके गाड़ी का जो चक्का है उसका हाफ डाया पानी, मतलब वो चक्के के हाफ तक, आधे तक पानी भरा हुआ हो, तो वहां से आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करना है, आपको थोड़ा देर वेट करना है या दूसरा रास्ता पकड़ लेना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। डू नॉट वेंचर आउट इन waterlogged without gumboot as snake other poisonous insect bite may happen। आपको कोई भी जगह में जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे आपको बिना गम्बूट के नहीं जाना है, और क्योंकि वहाँ पे खतरा हो सकता है पॉइजनस स्नेक का या फिर कोई भी जहरीले जीव का जो आपको काट सकता है। Do not allow worker to work unless accumulated water is pumped out to make the area visible। पानी बहाने के लिए अननेसेसरी हमको लेबर को नहीं भेजना है अगर वो जगह आप उसको क्लियर नजर नहीं आ रही है तो। Do not touch any electrical cable which might have teared off after storm is falling on the ground, bring to the notice of supervisor। कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल को हमको टच नहीं करना है, चाहे वो बंद ही क्यों ना रहे, ठीक है, या फिर वो कटा या फटा रहे। कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल केबल को हमको टच नहीं करना है जो ग्राउंड में गिरा है। हमको किसको, सुपरवाइजर को इंटीमेट करना है इसके बारे में। डू नॉट अलाउ एनी वर्कर एट जॉब साइट विथ बेयर फुटेड एंड वेयरिंग स्लीपर्स। हमको कोई भी वर्कर को फटे हुए जूते या फिर स्लीपर के साथ अलाउ काम में नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला हमने लिया है इलेक्ट्रिक के बारे में, दूसरा लिया है एक्सकैवेशन के बारे में, तीसरा जो है वाटर लॉजिंग के बारे में लिया है। अब ये चौथा पॉइंट है वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पर कार्य करना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी क्या करना है, मस्ट यूज फुल पीपीज एंड फुल बॉडी हार्नेस डली इंस्पेक्टेड एज स्टैम्प ओके। देखिए ये जो सेफ्टी बेल्ट है ना, या आप लोग सेफ्टी बेल्ट जो देते हो वर्कमैन को, ये जो भाग दिख रहा है ना इसको शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं हम लोग। ये अगर नहीं रहा वो सेफ्टी बेल्ट आप यूज नहीं करना है, वो रिजेक्ट करना है। क्योंकि ये अगर नहीं रहा और वर्कमैन मान लो ऊपर से गिर गया और लटक गया सेफ्टी बेल्ट में, तो ये जो उसकी मांसपेशियां है ना इस पे एकदम डायरेक्ट झटका बैठता है, कई बार उसको उसकी मांसपेशियां भी डैमेज हो सकती है उस वजह से। अब ये क्या रहता है, ये स्प्रिंग टाइप का काम करता है, तो उसके
मांसपेशी पे झटका नहीं लगता। इसलिए ये वाला सेफ्टी बेल्ट आपको यूज करना है, जिसमें ये शॉक ऑब्जर्वर है, पीछे देखना, ऐसे शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं इसको, ये रहता है, ठीक है। और सेफ्टी बेल्ट में एक वैलिडिटी पीरियड रहता है, 5 साल के लिए हम यूज कर सकते हैं सेफ्टी बेल्ट। 5 साल के ऊपर अगर वो सेफ्टी का वैलिडिटी खत्म रहा तो वो सेफ्टी बेल्ट हमको यूज नहीं करना है, ठीक है। ये एक कंपनी का पॉलिसी है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको 5 साल नहीं हुआ और उसमें पता है क्या कुछ डैमेज दिख रहा है तो हम सेफ्टी बेल्ट यूज करें। 5 साल तो हमको बोला गया है, ऐसा भी नहीं है। अगर उसका फिजिकल कंडीशन खराब है तब भी आपको सेफ्टी बेल्ट यूज नहीं करना है। डूज क्या करना है, मस्ट यूज फुल पीपीज एंड फुल बॉडी हार्नेस डली इंस्पेक्टेड एंड स्टैम्प ओके। हमको सेफ्टी बेल्ट अच्छे कंडीशन में चेक करना है, अगर वो अच्छे कंडीशन में तो उसके हिसाब से हमको काम करना है ऊंचाई पर। मस्ट कीप फर्स्ट एड बॉक्स एट द वर्क साइट। फर्स्ट एड बॉक्स अपने को साइट पे रखना है। मस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ वेदर फॉरकास्ट एट वेबसाइट http://monsoon.imd.gov.in every day during monsoon period according should plan to work at height। अभी देखो ये जो है ना, ये वेबसाइट आपको नोट करके रखना है, http://mosam.imd.gov.in। इस पे आप ट्रैक कर सकते हो मानसून का आज का कंडीशन कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना है। ये चीज नोट करके रख लो, आपको ये असेसमेंट में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑल प्रिकॉशनरी साइन बोर्ड सिक्योरली फिक्स फॉर हाइट अलर्ट अमॉन्ग द क्रू। आपको साइन बोर्ड जो है जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर के आपको हाइट में फिक्स करना है, और अपने जो वर्क मेंबर है, क्रू मेंबर, उसको भी ये इसके बारे में बताना है, ठीक है। एंश्योर वर्किंग प्लेटफॉर्म आर क्लीन एंड ड्राइड विथ क्लॉथ। अपना जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसको एकदम स्वच्छ और सूखा करना है। किसके थ्रू, एक कपड़ा के थ्रू। क्या होता है, जहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म मतलब अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो उस जगह जहाँ पे हम खड़े रहते हैं तो वो जगह जो है एकदम सुखा के रखना है, एक कपड़ा रखना है अपने को वहां पे। डोंट्स क्या नहीं करना है अभी, डू नॉट वर्क एट हाइट ड्यूरिंग रेन एंड स्टॉर्मी वेदर। यदि बरसात आ रही है या फिर तूफान आ रहा है, ऐसे कंडीशन में हमको काम के लिए अलाउड नहीं करना है। डू नॉट यूज वेट हैंड्स ग्लोव्स व्हाइल क्लाइंबिंग एट हाइट और वर्किंग एट हाइट। हमको ऊंचाई पर गीले हैंड ग्लोव्स के साथ नहीं चढ़ना है। डू नॉट स्टैंड ऑन एंड वर्क एट एनी प्लेटफॉर्म विदाउट गार्डेड विथ हैंड रेल। हमको जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें गार्ड रेल और हैंड रेल रखना है। मतलब हम ऐसे जाते हैं ना तो जैसे ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म है उसके बाजू में हैंड रेल पकड़ने को रहना चाहिए, ठीक है। और गार्ड भी रहना चाहिए। डू नॉट अलाउ एनी वर्कर टू वर्क एट हाइट हु इज नॉट साउंड माइंड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इलनेस। हमको वो आदमी को ऊंचाई पर नहीं चढ़ाना है जो प्रिपेयर्ड नहीं है, जो ऊंचाई से डरता है, उसको एपिलेप्सी है या फिर मिर्गी का दौरा पड़ता है या फिर वो बीपी का मरीज है। ऐसे इंसान को हमको हाइट पे अलाउड नहीं करना चाहिए। वैसे भी आपके पास रिगर कार्ड रहता है, लेकिन क्या है, रिगर कार्ड है तो उसके हिसाब से आप हाइट में चढ़ा रहे हो, गलत है। आपको उसकी फिजिकल कंडीशन भी देखना चाहिए। डू नॉट वर्क ऑन टावर स्ट्रक्चर इन वेट और स्लिपरी कंडीशन। हमको गीले सतह अगर टावर में है और फिसलन की कंडीशन दिख रही है तो हमको वहां पे कार्य नहीं करवाना है, ठीक है। यहाँ तक वर्किंग एट हाइट का सेशन कंप्लीट हो गया है। अभी रिस्क, 5वीं रिस्क है अपनी, सडन हेवी वाइंड स्टॉर्म साइक्लोन। एकदम तूफानी वर्षा
और बिजली कड़कना और साइक्लोन, इसके बारे में हम अगर ये होता है तो क्या करना है? लीव द वर्क साइट इमीडिएटली, टेक शेल्टर इनसाइड परमानेंट शेड विदाउट फर्दर वेटिंग, इंक्रीज द वाइंड स्पीड। हमको तुरंत क्या करना है? एक परमानेंट शेल्टर में जाके वहाँ पे रेस्ट करना है, बिना मतलब बिना किसी के परमिशन के। वो उस टाइम पे क्योंकि सोचने का मौका हमारे पास नहीं रहता है। इन्फॉर्म सुपरवाइजर इंजीनियर मैनेजर फॉर रेस्क्यू एज सुन एज पॉसिबल बेसिस, ASAP। ठीक है, अपने सुपरवाइजर इंजीनियर को अगर हो सके तो रेस्क्यू के लिए, मतलब मदद के लिए इन्फॉर्म करना है। पॉसिबल हो तो पहले तो अपने आप को खुद को बचाना है वहाँ पे। मस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ वेदर फोरकास्ट ड्यूरिंग मानसून पीरियड, वेबसाइट एंड अकॉर्डिंगली शुड प्लान वर्क प्रिकॉशन। अभी ये जो है, ये वेबसाइट इसके पहले भी बता रहा है, इम्पोर्टेंट है ये आपको। इसमें ट्रैक करना है आपको मानसून की कंडीशन क्या रहेंगी करके, इससे आप ट्रैक कर सकते हो। मस्ट मेक द बूम डाउन एंड कीप इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉर हाइड्रा और क्रेन। आपका हाइड्रा और क्रेन है उसका बूम हमेशा डाउन करके रखना है आपको बरसात में। मतलब ऐसे कंडीशन में जब कोई हेवी मतलब मतलब हवा का झोंका अगर तेज रहा, या फिर तूफान आ रहा है, या फिर साइक्लोन होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्रेन का बूम हमेशा डाउन होना जरूरी है। इंश्योर गाय रोप ऑफ डेरिक इज सिक्योरली फास्टेड विथ परमानेंट टाइप सपोर्ट। आपको एक ऐसा गाय रोप रखना है, मतलब कोई हार्ड स्पेस को बांध के वो रस्सा बांध के अपने कमर में बांधना है, ताकि अगर तेज हवा या तूफान आए तो आप वहां उससे सुरक्षित हो सके। नहीं तो क्या है, वो आपको उड़ा के लेके जाएगा। इसलिए एक गाय रोप आपको कमर में बांध के एक हार्ड स्पेस पे बांध के रखना है। ठीक है, अभी क्या नहीं करना है? डू नॉट कीप एनी लूज एंड लाइट वेट प्रोजेक्ट मटेरियल आइटम नियर वर्क साइट ड्यूरिंग मानसून पीरियड, those may fly on hit other during sudden and unpredicted heavy storm, high wind। आपको कोई भी लूज मटेरियल कंधे पे लेके नहीं जाना है, क्योंकि क्या है, अगर तेज हवा चलता है तो आपके हाथ से छूट के दूसरे को वो मतलब जोरदार टच कर सकता है, उसको इंजुरी कर सकता है वो। नॉट टेक शेल्टर बिलो नियर ट्री, रोड साइड, एट टावर कंस्ट्रक्शन साइट। आपका जो शेल्टर है, शेल्टर मतलब आश्रय जहाँ पे आप लेते हो, कभी भी टावर कंस्ट्रक्शन के करीब या रोड के बाजू में आपको नहीं रखना है शेल्टर। आपको आश्रय नहीं लेना है। ठीक है, डू नॉट टेक डू नॉट टेक शेल्टर एट हाई प्लेटिन इन हिली टेरेन एरिया विच में पोटेंशियल लाइटिंग अटैक ड्यूरिंग हेवी रेन विथ हाई स्पीड वाइन। आपको कोई हिली एरिया या फिर पहाड़ी इलाके में भी आपको शेल्टर नहीं बनाना है, क्योंकि क्या है, वो बिजली, मैंने बताया ना, लाइटिंग अटैक मतलब वो जो बिजली का खतरा आपको ज्यादा होता है वहां पे। डू नॉट ड्राइव लाइट मोटर व्हीकल ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड हाई स्पीड वाइंड। अगर मान लो तूफान ज्यादा आ रहा है या फिर साइक्लोन का कंडीशन है, तो ऐसे समय में हमको लाइट मोटर व्हीकल नहीं चलाना है। ठीक है, हमारा पांचवा रिस्क भी खत्म हो गया, अभी है छठवा। बोलो, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, छठवा रिस्क है हमारा वॉल स्ट्रक्चर कोलैप्स। जैसे कि ये फोटो देख रहे हो, ये क्या है, मतलब ऐसे क्रैक आ जाते हैं रोड के साइड में, जो वॉल्स रहते हैं ना, उसमें ऐसे क्रैक आ जाते हैं। ये देखिए फोटोज दिख ही रही है आपको। ठीक है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वाइल एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड मोर देन 1
meter deep by side of any wall made of brick, rubber, mud. The area needs to be inspected by supervisor. यदि आपका एक्सकैवेशन 1 मीटर होल है और वहां पे अगर कोई वॉल गई है, मतलब वहां पे कोई वॉल है, ईंट रखी हुई है या कोई मट्टी रखी हुई है, तो ऐसे जगह आपको इंस्पेक्ट करना है। मतलब वो जगह बाजू में कोई मट्टी लगी है या मड है या फिर रबल कुछ ऐसे आइटम रखे हुए हैं जिसके वजह से वहाँ पे आपके जो एक्सकैवेटेड एरिया है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसा एरिया अगर इंस्पेक्ट करके ही आपको आगे की कार्रवाई करना है, काम करना है। सेफ एक्सकैवेशन लाइन मस्ट बी बिलो, मतलब 2.5 मीटर अवे फ्रॉम CL ऑफ वॉल। अगर ऐसा जगह आपको दिखता है तो आपको सेफ एक्सकैवेशन करना है, उसके मतलब 2.5 मीटर अवे, मतलब 2.5 मीटर जो है उससे दूर रखना है आपको एक्सकैवेशन। ठीक है। If no space available, consult SME suggestion solution before taking up excavation. अगर वहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने SME से सजेशन लेके ही आगे की कार्रवाई करना है। Must keep diesel, petrol, solar power driven dewatering pump with long hose for disposal. आपको डीजल, पेट्रोल, सोलर पावर ड्रिवन डिवॉटरिंग रखना है, बड़े होज वाला लंबा जो पाइप रहता है ना जिसमें, वैसा, ताकि पानी आप डिस्पोजल कर सको। डिस्प्ले ऑल प्रिकॉशनरी साइन बोर्ड सिक्योरली फिक्स फॉर हाई अलर्ट अमोंग द क्रू। जितने भी साइन बोर्ड है, डिस्प्ले है, वो आपको वहां पे फिक्स करके रखना है और अपने क्रू को भी उसके बारे में जानकारी देना है, आपके कामगार को। स्टार्टिंग ऑफ वर्क मस्ट बी विथ TBT बाय रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर। काम करने के शुरुआत में रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर को वहां पे TBT देना है। डोंट्स, अब ये क्या नहीं करना है। डू नॉट वर्क ड्यूरिंग रेन एंड स्टॉर्मी वेदर। आपको बरसात में और तूफान में काम नहीं करना है। डू नॉट अलाउ वर्कर टू वर्क विदाउट प्रेजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल साइट इंजीनियर सुपरवाइजर। बिना इंजीनियर और सुपरवाइजर के काम नहीं करना है हमको। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर और सुपरवाइजर का रहना जरूरी है। डू नॉट अलाउ वर्क इफ देयर इज नो इमरजेंसी व्हीकल एट वर्क साइट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू विक्टिम इफ एनी इवेंचुअली हैपन। आपको इमरजेंसी व्हीकल ऐसे जगह पार्क नहीं करना है जहाँ पे ऐसे क्रैक्स दिखते हो। बात ध्यान। डू नॉट पार्क डाल दो, टीवी लगा दो, पापा देखते रहेंगे, अपना काम क्या है उनको। डू नॉट वर्क व्हीकल कंस्ट्रक्शन मशीनरी वहाँ पे मिलना चाहिए ना प्रॉपर तरीके से। और पापा के लिए फायदा हो जाएगा ना, जब मन करे उठ के घरे जाएंगे, जब मन करेगा जाएंगे। राणा भाई म्यूट कर अभी लो। आते कि नहीं मोहित के पास? किसका आवाज आ रहा है? जाएगा। अच्छा, मोहित जाता होगा तो लेके आ जाता होगा, है ना? राणा भाई म्यूट कर लो। यहाँ ना उनको थोड़ा टफ हो जाता होगा। अरे राणा भाई म्यूट करो, म्यूट। डू नॉट वर्क ड्यूरिंग रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। डू नॉट पार्क व्हीकल कंस्ट्रक्टिंग मशीनरी इक्विपमेंट एट द एज ऑफ स्लोपी ग्राउंड और क्रैक ऑफ ग्राउंड इज नोटिस। जो भी उतार भाग में आपको व्हीकल पार्क नहीं करना है, हेवी मशीनरीज, और जहाँ पे भी क्रैक दिखता है वो जगह भी आपको व्हीकल पार्क नहीं करना है। स्लिप एंड ट्रिप, फिसलन, मस्ट यूज सेफ्टी शू गमबूट इन गुड कंडीशन एंड हैविंग वेल ग्रिप एट द सोल। आपका जो सेफ्टी शू का और गमबूट का जो ग्रिप है वो प्रॉपर होना चाहिए, ऐसे स्लिप मारने वाला नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना। मस्ट कीप फर्स्ट एड बॉक्स एट द वर्क साइट। आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखना है। मस्ट अरेंज अ टेम्पररी शेल्टर एंड विथ टारपोलिन एट वर्क प्लेस टू सेव
from drenching while sudden high intensity rainfall occurs during work. Worker while running or certain distance may lose control to meet with an accident. अगर आपको एक टारपोलिन के शेल्टर का अरेंजमेंट करना है ताकि यदि कभी बरसात होती है तो वो वहां पे जाके आसानी से उसमें छुप सके, बरसात से बच सके। और दूसरा चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहां शेल्टर तक पहुंचते, शेल्टर सेफ डिस्टेंस में होना चाहिए, क्योंकि वो पता चला वो शेल्टर में भागते तक उनको कोई कहीं पे फिसलन हो जाए या फिर किसी का टकराना, ऐसा भी चांसेस हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। Display all precautionary signboards at minimum 10 to 30 meter away from workplace for alert to moving traffic. आपको जो भी प्रिकॉशनरी साइन बोर्ड्स है वो 10 से 30 मीटर दूर रखना है ताकि इजीली कोई भी वहां पे अलर्ट हो जाए कि वहां पे काम चल रहा है। डोंट्स क्या नहीं करना है हमको, use of slippery sandals at work is completely prohibited during monsoon season. Worker supervisor are to be stopped from working. चप्पल के और सैंडल पहन के जो भी आदमी आता है उसको सीधा मतलब भगा देने का है और काम बंद कर देने का है। डू नॉट स्टैक कंस्ट्रक्शन मटेरियल एट पेव वे, पैसेज, फुटपाथ माइट पोटेंशियल स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड्स। अपने कार्य क्षेत्र पे जहाँ से आपका जाना आना है या फिर ऐसे फुटपाथ या पैसेज वे में आपको मटेरियल स्टैक करके नहीं रखना है, सेफ प्लेस में रखना है जहाँ किसी का आना जाना नहीं हो। डू नॉट स्टैक डट टॉयल ओएफसी ड्रम एट कैरिज वे साइड, कभी भी उतार भाग पे आपको ओएफसी ड्रम नहीं रखना है। डू नॉट leave excess soil, bentonite road, footpath after day work. This might be high potential risk of slip and trip after rain, pedestrian, two-wheelers and four-wheelers. कभी भी बेंटोनाइट रोड पे फैला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर बेंटोनाइट रोड पे फैल गया तो क्या होगा, गाड़ी जो भी गाड़ी चलाएगा या फिर फोर व्हीलर चलाएगा उसमें क्या होता है, स्लिप एंड ट्रिप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। Do not allow worker to climb tower while even dieseling or without full body harness of PP. कभी भी वर्कर को आपको हाइट टावर पे नहीं चढ़ाना है अगर वो बीमार होता है या फिर बिना पीपीई के। ठीक है, ये 7वां भी हो गया। अब ये 8वां है, मैन्यूविंग heavy construction equipment. Inspect the ground before placing HDD machine to avoid settlement soil during high torque application for drilling. ठीक है, आपको HDD मशीन जहाँ पे आपका मतलब हार्ड रॉक है वहाँ पे आपको HDD मशीन हिसाब से चलाना है ताकि हाई टॉर्क की वजह से उसके जो पैलेट्स को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। Ensure earthing of each HDD machine is must mandatory. जो भी HDD मशीन है उसको अर्थिंग जरूरी है। ऑपरेटर ऑफ HDD मशीन एमटी मशीन, एमटी मतलब माइक्रो ट्रेंचिंग, मस्ट वियर रबर सोल्ड सेफ्टी शू लेदर हैंड ग्लोव्स ड्यूरिंग मशीन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग मानसून सीजन। HDD ऑपरेटर या फिर एमटी मशीन का जो ऑपरेटर है उसको आपको रबर वाले सोल शू देना जरूरी है। ठीक है, मानसून सेशन में, और वो रबर ग्लोव्स पहन के ही बाइक मतलब मशीन को ऑपरेट करें। 2 चीजें आपको इंश्योर करना है। डिस्प्ले और प्रिकॉशनरी साइन बोर्ड सिक्योरली फ्लिप फिक्स फॉर हाई अलर्ट जनरल ट्रैफिक। आपको जितने भी प्रिकॉशनरी साइन बोर्ड्स है आपको वहां पे फिक्स करना है ताकि जो भी ट्रैफिक है वो अलर्ट हो सके। इंस्पेक्ट ग्राउंड फ्लोर प्लेसिंग मिक्सर मशीन कंक्रीट पंप नियर एक्सकैवेटेड पिट टू एंश्योर नो केव इन व्हाइल मिक्सिंग पोरिंग कंक्रीट। जो भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी मिक्सर मशीन है, कंक्रीट पंप है, उसके नियर मतलब वो आपके एक्सकैवेशन पिट के बाजू में कोई ऐसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है।
कोई कंक्रीट की वजह से क्या होता है, कई बार उसमें एक्सकेवेटेड सॉइल में होल होते हैं, तो आपको इंश्योर करना है। डिमार्केट एंड कॉर्डन ऑफ विथ वार्निंग टेप विच नो कंस्ट्रक्शन मशीनरी शुड बी अलाउड। आपको वो एरिया पूरा बैरिकेड करना है ताकि कोई भी मशीन वहां पे अलाउड ना हो। इन स्टील प्रोसेस ऑफ रैंडम चेकिंग ऑफ हेल्थ। हेलो, in still process of random checking of health of deployed construction machinery equipment, and if found not health, reject use such as old machinery equipment। आपके जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जो मशीनरी यूज करते हैं, वो मशीन का फिजिकली कंडीशन आपको चेक करना है, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है क्या नहीं। पुराने मशीनरीज बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट पे अलाउड नहीं करना है। डोंट्स क्या नहीं करना है, no work after sunset, and in case emergency PTW to be implemented and presence of supervisor is mandatory till closure of work। जो भी सूर्य उदय के बाद, सॉरी सूर्य अस्त होता है ना, उसके बाद हमको कोई भी काम नहीं करना है, और PTW इम्प्लीमेंटेड करना है हमको सवेरे 9 से 6 बजे तक का। 6 बजे के बाद नाइट वर्क परमिट चालू होता है। तो नाइट वर्क परमिट तभी होगा जब सुपरवाइजर और इंजीनियर वहाँ पे प्रेजेंस होंगे तो, और पूरे इल्यूमिनेशन मतलब लाइटिंग वगैरह बराबर होना चाहिए, तभी काम स्टार्ट कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ डंपर ट्रांजिट मिक्सर विद इन 3 मीटर पेरिफेरी ऑफ डीप एक्सकेवेटेड पिट फॉर फाउंडेशन वर्क ऑफ टावर फैसिलिटी ILA सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। जो भी आपके डंपर ट्रांजिट मिक्सर है, वो 3 मीटर के रेडियस में आपको नहीं, वहाँ पे 3 मीटर के रेडियंस का 3 मीटर का डिस्टेंस आपको रखना है। कोई भी डंपर 3 मीटर के अंदर नहीं लगाना है आपको, जहाँ पे भी गड्ढा खुदा हुआ है वहाँ पे। डू नॉट अलाउड एनी कंस्ट्रक्शन मशीनरी इक्विपमेंट विच वेरी ओल्ड डू नॉट हैव फिटनेस सर्टिफिकेट। हमने वैसे पहले बताया था कि जो भी मशीनरी पुरानी हो गई है उसको अलाउड नहीं करना है, और उसके पास उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक करना है मशीनरीज का। अब स्नेक्स एंड अदर इंसेक्ट वाइल्ड एनिमल बाइट, क्या करना है हमको। मस्ट यूज गमबूट एंड लेदर ग्लोव्स व्हाइल वर्किंग इनसाइड ओल्ड मैनहोल्स इनसाइड और अलोंग NLD रूट। NLD रूट में हमको एक तो गमबूट पहनना है और लेदर ग्लोव्स पहनना है। मस्ट यूज गमबूट एंड फुल स्लीव कॉटन क्लॉथ व्हाइल लेइंग डक ब्लोइंग इट फॉरेस्ट एरियाज अलोंग विद NLD रूट। हमको गमबूट और फुल स्लीव कॉटन क्लॉथ पहनना है अगर हम फॉरेस्ट एरिया में NLD रूट में काम कर रहे हैं तो। मस्ट कीप फर्स्ट एड बॉक्स एट वर्क साइट एंड कीप इमरजेंसी हॉस्पिटल नो हैविंग फैसिलिटी ऑफ स्नेक वाइल्ड एनिमल बाइट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। हमको फर्स्ट एड तो रखना ही है, और एक इमरजेंसी व्हीकल रखना है हमको, ताकि अगर कोई इमरजेंसी में अगर कोई जहरीले सांप ने काट लिया है तो हम इजीली उसका ट्रीटमेंट कर सके या हॉस्पिटल में पहुंचा सके। ठीक है। मस्ट इंस्पेक्ट द रूट विथ स्टिक हैव फील प्रेजेंस ऑफ रेप्टाइल बिफोर एंगेजिंग वर्कर। आपको एक छड़ी से थोड़ा सा इंस्पेक्ट भी करना है कि चलते चलते कि वहां पे कहीं कोई रेप्टाइल एनिमल सांप या फिर कोई ये जहरीले कीड़े तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ प्रेफर टू स्प्रेड कार्बोलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको कार्बोलिक एसिड का छिड़काव करना है जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि ज्यादा सांप आते हैं। वो क्या होता है, कार्बोलिक एसिड की स्मेल की वजह से जो भी रेप्टाइल एनिमल्स है वो दूर भागते हैं। ठीक है। कीप क्लीन water, Dettol, Savlon, cotton wools at workplace so disinfect instantly as first level of first aid। आपको डेटॉल, सेवलॉन, कॉटन वूल्स आपको रखना है ताकि इन्फेक्टेड एरिया में आप इजीली साफ करके मतलब प्रथम उपचार कर सकें उसका।
क्या नहीं करना है? डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन फीमेल ऑफ वर्कर टू रेस्ट प्ले नियर वर्क प्लेस। आपको औरतों को और बच्चों को कार्य क्षेत्र पे अलाउड नहीं करना है। डू नॉट अलाउ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट बाय वर्कर इन केस स्नेक्स पॉइजनस इंस्पेक्ट बाय वाइल्ड एनिमल बाइट एंड अरेंज एडमिटिंग द विक्टिम नियर बाय हॉस्पिटल फॉर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। आपको कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सीधा हॉस्पिटल लेके जाना है। झाड़ फूक के चीज़ों में विश्वास नहीं रखना है। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बरसात में ज़्यादातर वो बरसात में सबसे ज़्यादा वो एक स्नेक है, एक मिनट उसका नाम देख लेता हूँ मैं, को नाम भूल गया थोड़ा। हाँ, कॉमन करे नाम है उस सांप का। वो वो सांप ज्यादातर बरसात में निकलता है और सोए हुए लोगों को ही काटता है। और वो जब काटता है ना, कॉमन करे, वो काटने के बाद आपको महसूस भी नहीं होता उसने काटा है करके। एकदम चींटी जैसा अनुभव महसूस होता है। और उसमें कई पर वो बहुत डेंजरस रहता है, उसमें कई लोगों की मृत्यु भी होती है। हम तो अगर आपको ऐसे उल्टी या दस्त जैसी शिकायत होती है तो तुरंत डॉक्टर दवाखाने में जाए। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कई लोगों तो पता ही नहीं चलता कि सांप ने काटा है करके। वो बहुत उसके दांत इतने बारीक रहते हैं कि पता ही नहीं चलता वो जब काटता है तो। और वो हमेशा नींद में काटता है, ये बात ध्यान रखना। कॉमन करे वो ब्लैक कलर का, उसमें हल्के से टिपके टिपके रहते हैं, ऐसा सांप रहता है वो। जनरल हेल्थ एंड हाइजीन इशू। अब क्या होता है, बरसात में ज्यादातर नॉर्मल बीमारियां होती है। इशू ड्रिंकिंग क्लीन एंड फिल्टर वाटर, ट्राई टू इंक्रीज विटामिन सी इनटेक। हमेशा पानी जो है स्वच्छ करके पिए, गर्म पानी का इस्तेमाल करने का ज्यादातर। और उसमें और ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी को हमको लेना है बरसात में। कैरी सैनिटाइजर व्हाइल वर्किंग एट फील्ड एट यूज फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड इन्फेक्शन। सैनिटाइजर को यूज करना है हमको। यूज फ्रेशी कट फ्रूट वेजिटेबल एंड अवॉइड स्टेल फूड। हमको जो है फ्रेश वेजिटेबल यूज करना है। और जो रास्ते के जो मतलब फूड है वो उसको हमको नहीं लेना है बरसात में। कैरी अम्ब्रेला रेनकोट वाइन चीटर ऑल टाइम व्हाइल गोइंग एट फील्ड विजिट। हमेशा छाता रेनकोट ये हमको लेके रखना है। और शेड। वॉश योर हैंड बिफोर टेकिंग फूड। हमको हाथ धोना है खाने के पहले। अवॉइड जंक फूड एज पॉसिबल। हमेशा जो है जंक फूड को हमको अवॉइड करना है। जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये चीज़ बरसात में कम खाना है। कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम सिक पर्सन। जो भी इंसान आपको लगता है कि वो ज़्यादा बीमार है, वो छींक रहा है, सर्दी जुकाम है, उससे आपको डिस्टेंस बना के रखना है। कीप वॉच ऑन मॉस्किटो ब्रीडिंग एरिया in waterlogged area or near your field work place. Destroy the breed with kerosene oil or other repellent. कोई भी जहाँ पे आपको लगता है जहाँ पानी ज्यादा जमा है वहाँ पे मच्छर के अंडे होने की ज्यादा संभावना रहती है। वहाँ पे ज्यादा पनपते हैं डेंगू के मच्छर। तो उस जगह में आपको केरोसिन ऑयल का छिड़काव करना है या फिर कोई भी मच्छर मारने की दवा वो पानी में आपको डाल के रखना है ताकि मच्छर कम पैदा हो। वियर फुल स्लीव क्लॉथ टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट।
as far as possible while working at field. हमेशा पूरा फुल क्लॉथ के साथ आपको मतलब काम करना है, ताकि आप जब कार्य क्षेत्र पे काम करते हैं ना तो वहाँ पे मच्छर ना काटे. कंसल्ट ए डॉक्टर इन केस फीवर और शिवरिंग विद फ्रीक्वेंट स्नीजिंग. आपको डॉक्टर को मिलना है अगर आप कंटिन्यू आपको बुखार आ रहा है, आप छींक रहे हो, खांस रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना है. डोंट्स क्या नहीं करना है. डू नॉट वियर वेट शूज एंड सॉक्स. गीले जूते और गीले सॉक्स हमको नहीं पहनना है. डू नॉट एयर कंडीशन एनवायरमेंट इफ क्लॉथ एंड यू आर नॉट ड्राई स्टेट. हम अगर गीले कपड़ों में तो हमको एयर कंडीशन के में नहीं जाना है, वो एयर कंडीशन के एनवायरनमेंट में नहीं रहना है. डू नॉट ईट स्ट्रीट फूड. ये तो आपको पता ही है कि आपको स्ट्रीट फूड नहीं खाना है. डू नॉट प्रैक्टिस सेल्फ मेडिकेशन व्हाइल स्नीजिंग, हैविंग फीवर, शिवरिंग. इट में सिंड्रोम, डेंगू, मलेरिया. कोई भी अपने मर्जी से दवा नहीं लेना है अगर हमको खांसी, बुखार, सर्दी जुकाम होता है तो. क्योंकि क्या है, कई बार ऐसा हो सकता है आपको डेंगू मलेरिया के भी सिम्टम रह सकते हैं, इसलिए इमीडिएट डॉक्टर को आपको बताना है. तो ये यहाँ पे अपना सेशन खत्म हो गया मानसून प्रिकॉशन का. इसके बाद असेसमेंट देंगे सर, अब वो कब देंगे वो पता नहीं. मेरे को लगता है सोमवार तक आपको असेसमेंट मिल जाएगा. इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं. किसी को ये डाउट है? आपको ट्रेनिंग में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप. ठीक है, सबको समझ में आएगा तो मैं समझ लेता हूँ कि सबको सब समझ में आएगा. असेसमेंट सब लोग बराबर देंगे और असेसमेंट पास करना है. और असेसमेंट उसी को मिलेगा जो यहाँ पे प्रेजेंट था. जो प्रेजेंट नहीं है उसको असेसमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, धन्यवाद. किसी को कुछ पूछना है फिर से पूछ लो लास्ट टाइम. किसी का कोई सवाल जवाब है? चलो ठीक है, धन्यवाद. है मैन्युअली